क्या आप जानते हैं एक ऐसे मंदिर के बारे में जहां भक्तों को खिलाया जाता है चूहों से चखा प्रसाद? और क्यों चूहों का झूठा प्रसाद खा के नहीं पड़ते भक्त बीमार? एक ऐसा मंदिर जहां 20,000 से भी ज्यादा रहते हैं चूहे, जहां माना जाता है कि सफेद चूहा दिखने पर खुल जाती है भक्त की तकदीर। देशनोक का करणी माता मंदिर, जिसे मध्य देशनोक के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान में बीकानेर से 30 किलोमीटर दक्षिण में स्थित देशनोक शहर में करणी माता को समर्पित एक प्रमुख हिंदू मंदिर है। भारत का ये करणी माता मंदिर महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जहां लोग अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आते हैं और उनकी मनोकामनाएं मैया पूरी करती है। यह मंदिर पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए एक लोकप्रिय जगह है। माता करणी के इस मंदिर में कई सारे चूहों को विभिन्न तरह के पकवानों का भोग लगवाया जाता है। बाद में चूहों द्वारा लगाए गए भोग के झूठे प्रसाद को भक्तजनों के बीच वितरित किया जाता है। मान्यता है कि माता के मंदिर में जो भी आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ भक्त चूहों का विशेष ध्यान भी रखते हैं। ये मंदिर पर्यटक और भक्तों को बहुत खास है। इस मंदिर की शोभा ऐसी है कि मानो हमने स्वर्ग के दर्शन कर लिए हों। खास बात ये कि अगर किसी को सफेद रंग का कोई चूहा दिख जाए तो ये माना जाता है कि उसकी मनोकामनाएं माता जरूर पूर्ण करेंगी। आरती के समय इन चूहों को भोग लगाया जाता है, जिसके बाद ये प्रसाद मंदिर में भक्तों को बांटा जाता है। चूहे का झूठा भोजन आमतौर पर खाने लायक नहीं माना जाता, लेकिन मान्यता है कि यहाँ से प्रसाद लेने वाले भक्त चूहों से होने वाली बीमारियों से दूर रहते हैं और ये प्रसाद खाते ही भक्त एक प्रसन्नता की अनुभूति करते हैं। यही नहीं, मंदिर में हजारों चूहे होने के बावजूद कभी बदबू नहीं आती है। करणी माता की स्थानीय लोग कहानी सुनाते हैं कि करणी माता साक्षात मां जगदम्बा का अवतार हैं, जिनका जन्म 1387 को जोधपुर के सुआप में मेहाजी किनिया के घर हुआ था, जिन्हें रिधुबाई नाम दिया गया। पिता ने साथिया गांव के दीपाजी से उनका विवाह किया, लेकिन करणी माता शक्ति का अवतार थीं और वो केवल ब्रह्मचारी रहीं। इसलिए उन्होंने अपने वंश को जारी रखने के लिए अपनी छोटी बहन की शादी अपने होने वाले पति दीपाजी से कर दी। उनसे दीपाजी के 4 पुत्र हुए, जिसमें सबसे छोटा लक्ष्मण था। करण जी ने उनकी अपने बच्चों की तरह देखभाल की। एक दिन लक्ष्मण स्नान करते समय पास के कोलायत में कपिल सरोवर में डूब गए। उनकी छोटी बहन ने करणी माता से लक्ष्मण को जीवित करने की प्रार्थना की। इस प्रकार करणी माता ने शरीर को अपने हाथों में उठाया और मैया की जहां अब मूर्ति है वहां ले आई और दरवाजे बंद कर दिए और कहा कि ये दरवाजा अभी कोई ना खोले। वह मृत्यु के देवता यमराज के पास गई और लक्ष्मण को जीवित करने की मांग की। करणी माता ने इस प्रकार घोषणा की कि उनका परिवार अब यमराज के पास नहीं आएगा। मैं जहां भी रहूं, मेरा परिवार मेरे साथ ही रहे। मंदिर परिसर में लगभग 20,000 चूहे रहते हैं, जिनकी देखभाल मंदिर के कर्मचारी करते हैं, जो उन्हें अपने रिश्तेदार मानते हैं। काबा मुख्य मंदिर रसोई हलवा बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशाल लोहे के बर्तनों के पास विभिन्न कमरों और चार्ट सहित पूरे आंतरिक मंदिर परिसर में रहते हैं और घूमते रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि करणी माता की संतान चूहे क्यों हैं? चूहे तो गणेश जी की सवारी माने जाते हैं। इसके पीछे भी एक प्राचीन कहानी है।
करणी माता के मंदिर के ठीक बाहर आपको एक भी चूहा दिखाई नहीं देगा, तो वही मंदिर के अंदर पूरा साम्राज्य चूहों का ही है। आखिर क्या संबंध है चूहों और करणी माता का, और क्यों इन्हें माता की संतान माना जाता है? इन्हें ध्यान में रखते हुए कई रहस्यमयी कहानियां हैं। बीकानेर के लोक गीतों के मुताबिक करणी माता राजघराने की कुल देवी थीं और उनके आशीर्वाद से ही बीकानेर और जोधपुर के रियासतों की शुरुआत हुई। उनके लोकगीतों को 20,000 चूहों को लेकर कहा कि एक बार 20,000 सैनिकों ने वहां हमला कर दिया था। हमला करने वाले सैनिकों को करणी माता ने 20,000 हमलावर सैनिकों पर ऐसी रहस्यमय शक्ति का इस्तेमाल किया कि हमला करने वाले सभी सैनिक चूहे बन गए। जानकारी के मुताबिक तभी से इस देशनोक में करणी माता के मंदिर में 20,000 चूहे मौजूद हैं, जो कभी 20,000 सैनिक थे। मंदिर के नियम कहते हैं कि यदि आप गलती से किसी चूहे पर कदम रख देते हैं तो आपको उसके स्थान पर ठोस चांदी या सोने से बना चूहा रखना होगा। मंदिर में मौजूद हजारों चूहों में से कुछ सफेद काबा भी हैं, जिन्हें विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि वह स्वयं करणी माता और उनके 4 पुत्रों की अभिव्यक्तियां हैं। उन्हें देखना एक विशेष आशीर्वाद है। मंदिर को जनता के लिए सुबह 4 बजे दरवाजा खोल दिया जाता है। पुजारी मंगला आरती करते हैं और पूजा में भोग चढ़ाते हैं। भक्त चूहों को प्रसाद चढ़ाते हैं, जो मंदिर में बड़ी संख्या में घूमते हैं और शुभ भी माने जाते हैं। प्रसाद में पनीर और मिठाइयाँ शामिल हैं। चूहों के आनंद के लिए मंदिर के चारों ओर दूध के कटोरे भी रखे जाते हैं। 2 प्रकार की पेशकश की जाती है। द्वार भेंट का श्रेय पुजारियों और श्रमिकों को दिया जाता है, जबकि कलश भेंट का उपयोग मंदिर के रख रखाव और विकास के लिए किया जाता है। माँ के कई उपासक तो चूहों के साथ बैठकर उनके साथ प्रसाद पाने के लिए लायायत भी रहते हैं। करणी माता मेला देशनोक में साल में 2 बार आयोजित होता है। पहला और बड़ा मेला मार्च अप्रैल में चैत्र नवरात्रों के दौरान आयोजित किया जाता है। दूसरा मेला सितंबर अक्टूबर में आश्विन शुक्ल से आश्विन शुक्ल दशमी तक नवरात्रों के दौरान आयोजित किया जाता है। नवरात्रि के दौरान हजारों लोग पैदल चलकर मंदिर तक यात्रा भी करते हैं।